बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जो अब हो रही है, बहुत सी अफवाहें हैं जो गर्दिश कर रही है और बहुत सी खबरें हैं जो इस वक्त सरफेस पर आ रही है। ये सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कल के जलसे के बाद जो कुछ हुआ वो मैंने आपको बता दिया। चौधरी एतजाज़ ने जो कहा और जो GHQ से फ़ोन मियां नवाज शरीफ साहब को गया, वो क्या था और जिसकी वजह से उन्होंने तकरीर ना की। अब उसकी हकीकत क्या है जो कि इसके बिल्कुल ही बरक्स है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि फ़ोन जो है ये बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी को गया, जिसकी वजह से उन्होंने मेक श्योर किया कि मियां नवाज शरीफ की ये तकरीर जो है यहाँ पर ना हो। क्योंकि यही एक मीटिंग जो है PDM की कॉल की गई, जिसमें मरियम वहाँ पर नहीं थी। मरियम अपने होटल में थी और ये बाकी सारे मौलाना फजल रहमान, बिलावल और बाकी पार्टीज वहाँ पे मौजूद थी, जिसमें भरपूर स्ट्रेस दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि यहाँ पर हमारे जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो खिताब नहीं करेंगे। वीडियो लिंक की तमाम सहूलियात उन्होंने ज़रूर रखी थी स्टेज पर, लेकिन ये पूरी प्लानिंग थी कि मियां नवाज शरीफ साहब को तकरीर नहीं करने देनी, क्योंकि एक वाज़ेह पैगाम उनको मिल गया था। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ही तीर से दो शिकार किस तरह से किए। जरदारी साहब जो कि इस खेल के पुराने माहिर हैं और उन्होंने ये मेक श्योर किया कि स्टैब्लिशमेंट को उनकी आवाज़, उनका पैगाम ज़रूर पहुंचे। और कैप्टन सफदर की आज सुबह की जो गिरफ्तारी है वो इसी का मजहर थी, क्योंकि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया सिंध पुलिस ने। गो ये कहा गया कि IG को ज़बरदस्ती FIR उनसे कहकर कटवाई गई रेंजर्स ने, लेकिन ये भी एक तरह से इदारों के दरमियान जो है वो रंजिशें पैदा करने और अवाम और इदारों के दरमियान जो एक डाउट्स के जो रिलेशनशिप है उसे पैदा करने की कोशिश है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अलबत्ता ये कहा गया कि सिंध वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमें तो इस बारे में कुछ इल्म नहीं है, और आप बेहतर तौर पे जानते हैं कि सिंध के अंदर किसकी हुकूमत है और कब से और कितने ग्राउंडेड है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि सिंध हुकूमत को पता ही ना हो इस इकदाम के बारे में। तो उनकी मर्जी से और उनकी इजाज़त से और उनकी इजाज़त में, उनकी नॉलेज में रहते हुए ये काम हुआ। गो इसका कि मरियम नवाज को बड़ा फ़ायदा हुआ, ख़ासतौर पे भारतीय मीडिया में जिस तरह से हर्जा सराई हुई और जिस तरह से मरियम नवाज के बारे में बातें की गई कि किस तरह से उनके ऊपर जुल्म हुआ। मजलूमियत कार्ड को खेलने का एक मौका तो मिल गया, लेकिन इसमें सिंध हुकूमत पूरी पूरी शामिल थी। और आसिफ अली जरदारी साहब ने एक तीर से दो शिकार यूँ किए कि मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर भी ना हुई और कैप्टन सफदर का इस तरह से गिरफ्तार होना। ये उन्होंने एक पैगाम दिया इस्टेब्लिशमेंट को कि हमारे गढ़ में यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं होगा जो फ़ौज और इदारों के खिलाफ हो। जिसका बिलावल भुट्टो ने भी अपने ग्राउंड का जब मुआयना करने रात के वक्त गए तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही गलत है, इदारों का, लोगों का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी जो है वो भी अपना पॉइंट जो है वो क्लियर कर रही है। साथ ही साथ डाउट्स जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उनका इजहार तो कई बार चौधरी एतजाज़ कर चुके हैं। चलिए ये बात एक तरफ, अब अहम खबर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि कुछ बहुत ही खास डेवलपमेंट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताना है। क्योंकि ये कहा गया, जब मौलाना फजल रहमान ने पहले भी जब उन्होंने कहा था कि मुझसे कुछ वादे वईद किए गए, वो वादे पूरे नहीं किए गए, तब ये अफवाहें थी कि कुछ कहाँ से बैक सपोर्ट थी। उस बैक सपोर्ट का उसका मैं जिक्र करती हूँ। साथ में मियां नवाज शरीफ साहब ने जो इतनी सख्त स्पीच की उसके बारे में भी अब ये जो है बात को फैलाया जा रहा है, ये खबरें दी जा रही हैं, ये खबरें अंदर से आ रही हैं कि एक सपोर्ट उनको मौजूद है बड़ी स्ट्रॉन्ग, जिसकी बिना पर वो ये सब बातें करते रहे हैं और कर रहे हैं। और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने अब जो बात नहीं की है, तो उसके पीछे वजह क्या है, जो अफवाहें हैं, मैं ज़रा उसकी तरफ आ जाती हूँ। जनरल सरफराज सत्तार का जो नाम है वो दोबारा से सामने आना शुरू हो गया है और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो कि सीनियर मोस्ट थे जिस वक्त इन्हें दी गई थी एक्सटेंशन जनरल बाजवा को, और ये कहा जा रहा था कि जो नाम दिए जाएंगे उनमें इनका नाम होगा और मोस्ट एक्सपेक्टेडली ये जो है नेक्स्ट जनरल हो सकते हैं, आर्मी चीफ हो सकते हैं। ये SPD के जो है जनरल सरफराज जो है SPD के सरबराह है न्यूक्लियर कमांड और एटमी असासों से मुतालिक जो ये SPD है इसके सरबराह और काफ़ी सीनियर, जिस जनरल बाजवा को दी गई एक्सटेंशन उस वक्त ये भी अफवाहें गर्दिश की कि इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। और ये बड़े वोकल थे, ये कहना था कि इस एक्सटेंशन के हवाले से इनके बड़ी रिजर्वेशंस थी। ये सब बातें सरफेस पर आई और फिर ये भी कहा गया कि मौलाना फजल रहमान जो है वो भी इनके साथ राबते में रहे और मियां नवाज शरीफ साहब भी इनके साथ राबतों में थे, और ये गुमान था कि अगर कोई अगली बारी इनकी आती है तो इनके लिए बहुत सी आसानियां हो सकती है। ये मैं उन अफवाहों का जिक्र कर रही हूँ, इस वक्त उन खबरों का जिक्र कर रही हूँ। उसके बाद अब एक बार फिर से ये खबरें जो है सरफेस पे आना शुरू हो गई कि जनरल सरफराज सत्तार जो है उनसे ज़बरदस्ती जो है इस्तीफ़ा ले लिया गया है। वो काफ़ी अरसे हाउस अरेस्ट रहे और इसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि जो मेरी इत्तलात हैं उनके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने इस्तीफ़ा अपनी मर्ज़ी से दिया है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक प्रोसेस से गुजर कर रिटायरमेंट जो है उन्होंने ली है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इनका कोई लिंक जो है इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने
जिस वक्त ये कोर कमांडर के घर के बाहर कोयटा में जिस तरह की उन्होंने बात की थी कि धरने हम देंगे और फौज को जिस तरह से उन्होंने ललकारा था, तो उस वक्त भी उनके पीछे कुछ इसी तरह की ताकतों का जिक्र किया जा रहा था, अफवाहें इस तरह की मौजूद थी। लेकिन अब हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान की जुबान जो है वो यकसर बदल गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनका ये बोझ उठाने को इस वक्त तैयार नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, मौलाना फजल रहमान बड़ा ही साफ कह चुके हैं कि मजहब कार्ड को इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने अपनी स्पीच में भी जिस तरह से सऊदी अरब की पाकिस्तान से नाराजगी का खुलकर इजहार किया और उन्होंने ईरान के साथ भारत के खड़े होने का जिस तरह से इजहार किया और एक खास मसलक को अपने इस पीडीएम के इत्तेहाद के अंदर ना शामिल करके भी जो पैगाम जिन हलकों को जिन जगहों को देना था वो दिया। और उसके अलावा जो मियां नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर इस वक्त इरफान हाशमी जो सीनियर तज्जियाकार लंदन से है, उनका भी ये बताना है कि उनके घर जो इस वक्त मुलाकातें हो रही है उनमें कुछ सऊदी एहलकारों की मुलाकातें, कुछ सऊदी लोगों की उनसे मुलाकातें उनके घर हसन नवाज के दफ्तर में माजरत के साथ हो रही है और पैगामात जो है यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ पहुँचाए जा रहे हैं और उनके साथ इस वक्त उनका बड़ा एक मजबूत जो है वो गठजोड़ जो है वो मौजूद है। और ये जो अभी इत्तलात है ये मैं आपको लंदन से दे रही हूँ, लेकिन इस वक्त जो जनरल सरफराज सत्तार के हवाले से अफवाहें दोबारा से गर्दिश करनी शुरू हुई, उसको तकवीत दी अपोजिशन की भी कुछ बयानात ने, अपोजिशन की कुछ बातों ने जिनसे इस बात को तकवीत मिलती दिखाई दी। लेकिन अभी जो अंदर की खबर है ऐसा कुछ भी नहीं है, रिटायरमेंट उन्होंने एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू ली। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस ज़रा कि ये इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ कल जो कुछ हुआ है और उन्होंने जो जरदारी साहब ने तो डबल गेम खेल ली, लेकिन इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर ना करने की बहुत सी बड़ी वजूहत जो है वो सामने आ रही है। चौधरी एतजाज़ जो कह रहे हैं वो अलग स्टोरी है, वो ऐसा कुछ नहीं बल्कि स्टोरी कुछ और है। स्टोरी सबसे पहले जो सबसे बड़ी वजह है, मियां नवाज शरीफ साहब से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस दफ़ा वो इदारों के खिलाफ दोबारा से बोलेंगे और वो वही नाम दोबारा से लेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा था कि अगर पहले से कुछ बड़ी बात ना की गई तो बाद में दमखम नहीं रहेगा, थोड़ा वेट एंड वॉच किया जाए, देखा जाए कि हमारी पिछली बात का असर क्या हुआ है। और उनकी पिछली बात का असर अब ये हुआ है कि अब बहुत सी वो एलिमेंट्स जो है वो मुतहरक हो गए हैं और अब उसके रिजल्ट्स जो है वो सामने आना शुरू हो गए। मैं मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर ना होने की वजूहत की तरफ बाद में आऊँगी, पहले अहम खबर की तरफ आती हूँ और वो खबर ये है कि वो अहम एक्शंस जो अब कोयटा में जो अगला जलसा होना है उससे पहले होंगे, क्योंकि कोयटा का जो जलसा है वो ख़ास वो एलिमेंट्स है, शरंगेज़ एलिमेंट्स हैं जो रियासत के इदारों के खिलाफ बातें करते हैं, जिसमें मोहसिन दावड़ जैसी शख्सियत है, महमूद चकसई वहाँ पर बोलेंगे, वहाँ पर मौलाना फजल रहमान बोलेंगे, पावर शो दिखाया जाएगा। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की भी अगर तकरीर होती है तो उसमें क्या कुछ बोला जा सकता है, क्या हर्जा सराई की जा सकती है, इस हवाले से एक्शंस जो है वो शुरू हो गए। और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक हुकूमत की जो दरख्वास्त थी मियां नवाज शरीफ साहब की बरतानिया में इश्तहारात देने के हवाले से, वो तो मुस्तरद कर दी गई, लेकिन आज सुबह के अखबारों में, खासतौर पर लाहौर के अखबारों में मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से अखबारात में इश्तहारात छप गए। आज कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हुई थी, गो के उनको जमानत पर रिहाई अब मिल चुकी है, लेकिन ये भी दूसरा कदम हुआ। उसके बाद अब जो है ये बहुत से अहम स्टेप्स जो हैं वो अब लिए जा रहे हैं। नैब के जो केसेस हैं उनमें अब फुल सपोर्ट इमरान खान साहब की तरफ से दी जाएगी, जिससे उन्होंने कहा कि मेरे नीचे जो इदारे हैं अब उनको फुल सपोर्ट दी जाएगी और मैं देखूंगा कि ये सब काम अब होने चाहिए। एहतसाब का अमल जो है इसे अब मुकम्मल कराने की पूरी जिम्मेदारी जो है इमरान खान साहब ले रहे हैं। तो फिर अब ये तमाम एक्शन जो होते दिखाई देंगे। और कोयटा के जलसे से पहले मियां नवाज शरीफ साहब वो जिस वीडियो को रिलीज़ करने की बात कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि उनके साथ मुलाकात में है वो शख्सियत, खासतौर पर जो जज बशीर की वीडियो रिलीज करने के हवाले से शख्सियत तारिक जिसका कि नाम है, और उस शख्सियत के साथ मिलकर इस वीडियो को रिलीज करने के टाइमिंग्स के हवाले से हसन नवाज के दफ्तर के अंदर इसहाक डार की मौजूदगी में गुफ्तगू होती रही है, लेकिन अभी इस चीज़ को होल्ड किया गया है और अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कोयटा के जलसे से पहले वो वीडियो रिलीज नहीं की जाएगी, क्योंकि अब वो कुछ एलिमेंट्स जो है जो अब इस वक्त एक्टिव हो गए हैं, उनकी तरफ से उनको पैगाम मिल चुका है कि अब जो है किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। और रियायत से मतलब ये है कि जो केसेस उनके हवाले से खुले और जिसके हवाले से पैगामात कभी ख्वाजा आसिफ और कभी मोहम्मद जुबैर के जरिए दिए जाते हैं कि थोड़ा सा हाथ हौला रखा जाए, अब कोई बात नहीं सुनी जाएगी। फौज जो है इन मामलात में नहीं पड़ेगी, इदारे जो अपना एहतसाब का अमल जारी और सारी रखेंगे और अब मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। तो ये सब कुछ है जो कि अब कोयटा के जलसे से पहले होगा और शायद कोयटा के जलसे से पहले कुछ और ऐसी डेवलपमेंट्स होंगी जिसके बाद शायद मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर वहाँ भी दिखाई ना जाए या ना हो। ये अब एक बात खबर जो है सामने आ रही है। अब उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि 2-4 चीज़ें जो कि बहुत अहम है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर नहीं की है
उसकी जो कुछ वजूहात सामने आई हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अब इंटरव्यूज़ उनके रहनुमा जो दे रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनको समझ नहीं आ रहा कि मियां नवाज शरीफ साहब के बयानी को किस तरह से डिफेंड करे। फ़ाद हुसैन का जो इंटरव्यू आया जिसमें उनके साथ ख्वाजा आसिफ थे, ख्वाजा आसिफ से जो वो जवाब कर रहे थे, वो उसकी गुगलियाँ करा रहे थे और वो उसका ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे थे। फिर उसके बाद सलीम साफ़ी जो है, उनका भी एक ट्वीट जो है वो बड़ा इस वक्त पॉपुलर हुआ हुआ है। ट्वीट जो है उसको दिखा दिखा के बात की जा रही है कि वो भी अब ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से मोहम्मद ज़ुबैर जो है वो राबितों में रहे। और उसके बाद बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बोझ शायद ना उठा सके, जब अपने अंदर से ही लोग जो है कमज़ोर पड़ना शुरू हो गए हैं और पल्स को समझते हुए भी मियां नवाज शरीफ साहब थोड़ा रुक गए हैं। एजाजुल हक जैसे लोग जो है वो भी अब बोलना शुरू हो गए हैं, जो किसी वक्त में उनके बड़े साथी हैं, लेकिन इस वक्त वो भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बातें चौधरी निसार की तरफ से भी आ रही है अभी, लेकिन वो कोई हतमी बात नहीं है। कोई खबर जो इसके वाले से चौधरी निसार जो है वो उनका जो मौक़िफ़ है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन फिर मुख्तलिफ हल्कों में बात हो रही है कि चौधरी निसार जो है वो सामने आ सकते हैं। लेकिन चौधरी निसार जो है वो अपने एक और बयानी के साथ खड़े हुए हैं। उसके बाद जो मियां नवाज शरीफ साहब के जो है उनको सख्त तकरीरों के लिए बेसिकली रखा गया है। इस वक्त जो है नर्म तकरीरें जो है मरीम नवाज़ करेंगी, मौलाना फजल रहमान करेंगे, बिलावल भुट्टो करेंगे, यहाँ तक कि वो देखेंगे पल्स क्या है और उसके बाद देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ को उतारना है मैदान में कि नहीं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को जो पैगामात अभी कुछ और तरफ से मिल रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ी घबराहट जो है वो अभी उस तरफ दिखाई दे रही है। उसके बाद कोयटा जलसे से पहले भी बहुत कुछ होना है, वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। और ऑपोजिशन जो है ख़ासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बोझ उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और कुछ घर के भेदी भी ऐसे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो नाला हैं, वो भी अब सामने आना शुरू हो गए और इस बयानी के साथ चलने को वो तैयार नहीं है। और ये सब बातें हैं जो अभी तक हो रही है। मज़हब कार्ड का जो इस्तेमाल है उसके भी खिलाफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खासतौर पर जो लेफ्ट विंग की पार्टी समझी जाती है, उसके लिए इस बयानी को सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये सारी बातें जो हैं ये इस पीडीएम के जलसे को यहाँ तक, कराची तक तो ले आई हैं। उसके बाद अब कोयटा तक ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद है ये किस शक्ल में सामने नज़र आएगा। इत्तेहाद तो होगा लेकिन इसकी शक्ल क्या होगी वो काफ़ी एक बदल गई होगी। ये मेरा एक तज्जिया है और कुछ खबरें हैं जो मुझ तक अब तक पहुँच रही हैं। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपको उससे आगाह करती रहूँगी। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।